हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आप 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 में मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग का पेपर देने वाले हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट MCQs बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको 100 MCQs बताऊंगी जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे कहीं भी से भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मात्र ये एक वीडियो देखकर आप एग्जाम देने चले जाइए, आपका पूरा MCQ यहीं से आने वाला है। और आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 की भी पूरी क्लासेस हमने अपलोड कर दी है, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मीडिया। मीडिया का मेन फंक्शन क्या है? तो क्या है मीडिया का मेन फंक्शन? ऑप्शन नंबर ए है एंटरटेनमेंट ओनली, ऑप्शन नंबर बी है मेकिंग लॉज, ऑप्शन नंबर सी है सेलिंग प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना या बातचीत करना। तो सूचनाओं को क्या करना है? शेयर करना। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ही मीडिया का फंक्शन यानी कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, जर्नलिज्म इज मेनली रिलेटेड टू। तो जर्नलिज्म इज मेनली रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? कुकिंग से नहीं हो सकता। ये रिलेटेड किससे है? रिपोर्टिंग न्यूज़ से, फार्मिंग या बैंकिंग से भी नहीं होता। तो जर्नलिज्म का कनेक्शन होता है रिपोर्टिंग न्यूज़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, व्हाट इज ए टाइप ऑफ मास मीडिया। व्हाट इज अ टाइप ऑफ मास मीडिया? ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर इज द टाइप ऑफ मास मीडिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है मास कम्युनिकेशन मीन्स। तो मास कम्युनिकेशन, देखो मास मतलब क्या होता है कि लार्ज ऑडियंस से मतलब जुड़ना। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? कम्युनिकेशन विद लार्ज ऑडियंस, यानी कि ज़्यादातर लोगों से कम्युनिकेशन हो जाएगी, वो होता है मास कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाला टोटल MCQs मैं आज की वीडियो में कवर कर रही हूँ। मात्र ये एक वीडियो देखकर आप अपने एग्ज़ाम में जा सकते हैं और पूरा नंबर पा सकते हैं। आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 की भी पूरी क्लासेस हमने कंप्लीट करा दी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और MCQs की वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया। इन चारों में से ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया यानी पुराना रूप कौन सा है मीडिया का? तो देखो, इंटरनेट हो या टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो, ये ओल्डेस्ट फॉर्म नहीं है। प्रिंट मीडिया ओल्डेस्ट फॉर्म है, पुराना फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है द पर्सन हु रिपोर्ट्स न्यूज़ इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो रिपोर्ट न्यूज़ करता है उसको क्या कहते हैं? उसको जर्नलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है मीडिया हेल्प सोसाइटी बाई। तो जो मीडिया है वो सोसाइटी की कैसे मदद करती है? तो स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना, अवेयरनेस यानी कि जागरूक, मतलब कि लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्या है, जानकारी मिलती रहती है। तो इस तरीके से मीडिया जो है सोसाइटी की मदद करती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव होता है और कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी बात होती है या कोई भी वीडियो हो, चाहे जिस भी तरीके की, वो सोशल मीडिया के थ्रू हर इंसान जान जाता है, देख लेता है। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, विच इज़ नॉट ए टूल ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इन 4 ऑप्शन में से विच इज़ नॉट ए टूल, टूल मतलब यंत्र, कौन सा एक यंत्र नहीं है, टूल नहीं है। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना या कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। तो इन 4 ऑप्शन में से इंफॉर्मेशन को गैदर करने का टूल नहीं है। तो देखो, इंटरव्यू से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑब्जर्वेशन से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसर्च करने से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट, कौन सा टूल नहीं है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, इकट्ठा करने का? तो सिंगिंग,
तो गाना गाने से, सिंगिंग करने से इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड अनविंगली इज कॉल्ड। देखो, अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड यानी मतलब कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन किसी ने फैला दी है और उसका मकसद उस फेक इन्फॉर्मेशन को फैलाकर धोखा देना नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसका मकसद धोखा देना नहीं था, बस बाय मिस्टेक क्या है, फेक इन्फॉर्मेशन फैल गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, मिस इन्फॉर्मेशन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड इंस्टेंशली इज कॉल्ड। अगर कोई गलत सूचना फैला रहा है सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से, और उसका मतलब उसका इरादा क्या है, धोखा देना या जो भी, तो उसका मतलब होता है डिसइंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, विच मीडियम गिव्स ऑडियो एंड विजुअल बोथ। ऑडियो मतलब होता है जिसमें आवाज़ भी हो, विजुअल मतलब जिसमें देखना भी हो, दिखाई भी दे। तो ऑडियो विजुअल जिसमें दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, तो वो कौन सा मीडियम होगा? तो रेडियो में तो हमें सुनाई देता है, न्यूज़पेपर में तो हम पढ़ते हैं, मैगज़ीन में भी हम पढ़ते हैं। तो टेलीविज़न जिसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अगर टीवी पे आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसमें आपको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो टेलीविज़न यानी टीवी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट, फैक्ट को कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला इथिकल जर्नलिज्म मीन्स, इथिकल मतलब जिसमें नैतिकता हो, जिसमें नैतिकता हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें आपकी टोटल 8 यूनिट का पूरा निचोड़ मिलेगा। विच मीडिया स्प्रेड न्यूज़ फास्टेट। यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा मीडिया जो स्प्रेड फैलाता है न्यूज़ को फास्ट यानी बहुत तेज़ी से? तो इंटरनेट पर कोई भी न्यूज़ डाल दो, कोई भी वीडियो अगर वायरल होती है, कुछ भी होता है, इंटरनेट के थ्रू बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, द ऑडियंस ऑफ मीडिया इज आल्सो कॉल्ड। तो ऑडियंस ऑफ मीडिया क्या कहलाती है? रिसीवर्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, विच कम्युनिकेशन इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है पर्सनल, ऑप्शन सी है डिजिटल, ऑप्शन डी है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन विच इज़, तो यहाँ 4 ऑप्शन में से पर्सनल कम्युनिकेशन ही आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, न्यूज़ शुड बी बेस्ड ऑन। जो न्यूज़ होती है शुड बी होनी चाहिए किस चीज़ पर बेस्ड? तो फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, फेसबुक इज़ ए टाइप ऑफ। तो फेसबुक इज़ ए टाइप ऑफ सोशल मीडिया। फेसबुक एक सोशल मीडिया होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑनलाइन जर्नलिज्म इज आल्सो कॉल्ड। तो ऑनलाइन जो जर्नलिज्म होता है उसको कहा जाता है डिजिटल जर्नलिज्म। डिजिटल, आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, डिजिटल, प्रिंट, रूरल या येलो। तो ऑनलाइन के लिए डिजिटल जर्नलिज्म मीन्स जर्नलिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, साइबर मीडिया मेनली वर्क्स थ्रू। तो साइबर मीडिया मेनली वर्क्स करती है किसके थ्रू? तो इंटरनेट के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो न्यूज़पेपर है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विच इज़ नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
चार ऑप्शन में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूज़पेपर। अगला है सोशल मीडिया हेल्प्स इन। सोशल मीडिया मदद करता है किसमें? तो सोशल मीडिया फास्ट कम्युनिकेशन में मदद करता है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी से भी बहुत ही फास्ट बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त कहीं दूर रहता है, कहीं फॉरेन रहता है, तो आप उससे सोशल मीडिया के थ्रू सेकंडों में आप उसको वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो लेटर के थ्रू बात होती थी, या अगर बात भी हो पाती थी तो बहुत टाइम लगता था, बहुत उसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, मगर अब सेकंडों में आप बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग इज़ यूज्ड फॉर। तो ब्लॉग किसके लिए यूज़ होता है? ब्लॉग यूज़ होता है आपका ऑनलाइन राइटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जब आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में थे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको ऑनलाइन राइटिंग के बारे में पढ़ा भी चुकी हूँ। यूनिट नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा। अभी तो आप बीए के 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात आपको बता रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों को याद होगा वो कमेंट करके ज़रूर कहेंगे कि यस मैम, हमें याद है, आपने हमें पढ़ाया था, हमारे सिलेबस में ऑनलाइन राइटिंग के बारे में था और ब्लॉगिंग के बारे में भी था। तो ब्लॉगिंग में ही ऑनलाइन राइटिंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका। अगला है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ मेनली फॉर वीडियोज़। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेनली वीडियोज़ के लिए ही होता है? तो यूट्यूब। आप लोग यूट्यूब पर ही आकर पढ़ाई करते हैं, आपको वीडियोस मिल जाती हैं अपने हर एक सब्जेक्ट की हमारे चैनल पे, और बहुत सारे चैनल्स आपको मिलते होंगे। तो आपको कोई भी चीज़ देखनी रहती होगी, सीरियल भी, मूवीज़, ड्रामास, कोई भी बच्चा अगर देखता होगा तो वो यूट्यूब पर देखता होगा, पढ़ाई भी यूट्यूब पर ही करता होगा। तो यूट्यूब जो है ये वीडियो का प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, साइबर मीडिया इंक्लूड्स। साइबर मीडिया में वेबसाइट भी आता है, ऐप्स भी आता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आता है। तो तीनों चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आपका राइट है। अगला है, वायरल कंटेंट मीन्स। जो वायरल कंटेंट होता है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो वायरल हो जाती हैं, बहुत सारी रील्स होती हैं, बहुत सारी यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप देखते होंगे जो वायरल हो जाती हैं। तो उसका मतलब क्या है? कंटेंट स्प्रेडिंग रैपिडली ऑनलाइन, यानी कि बहुत तेज़ी से वो कंटेंट क्या है, फैला है और लोगों ने उसको देखा है, तो इसलिए वो वायरल कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, विच स्किल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन जर्नलिज्म। विच स्किल, कौन सी स्किल इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑनलाइन जर्नलिज्म, ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए? तो डिजिटल लिटरेसी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। देखो, फार्मिंग, कुकिंग या ड्राइविंग इंपॉर्टेंट नहीं होती ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए, इंपॉर्टेंट होती है तो डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला इंपॉर्टेंट है, हैशटैग्स आर मेनली यूज्ड ऑन। तो हैशटैग्स का यूज़ आप सोशल मीडिया पर ही करते हैं, सोशल मीडिया पे ही हैशटैग्स का यूज़ होता है। हैशटैग लगा के कोई भी चीज़ जैसे लिखी जाती है तो आपका सोशल मीडिया हो जाएगा राइट। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, साइबर सेफ्टी मीन्स। साइबर सेफ्टी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सेफ़ यूज़ ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर भी देखिए धोखाधड़ी होती है, इंटरनेट पर भी फ्रॉड होता है, हैकर वगैरह। तो इस तरीके से साइबर सेफ्टी का मतलब होता है सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का सेफ़ यूज़। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, विच इज़ ए मैसेजिंग ऐप। यहाँ चार ऑप्शन में से मैसेजिंग ऐप कौन सा है? अगर आपको अपने दोस्त से बात करना हो, कोई मैसेज सेंड करना हो, उसके लिए आप व्हाट्सअप का यूज़ करते होंगे। किसका यूज़ करते होंगे? व्हाट्सअप का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, व्हाट्सअप राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मेनली अफेक्ट। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ऑनलाइन ऑडियंस को। ऑनलाइन हम देखते हैं, आप देखते हैं, तो आप इसलिए ऑनलाइन ऑडियंस होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, इंटरनेट जर्नलिज्म प्रोवाइड्स न्यूज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपका। इंटरनेट जर्नलिज्म प्रोवाइड्स न्यूज़, न्यूज़ को प्रोवाइड करता है, कैसे? इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत, बहुत जल्दी इस पर न्यूज़ क्या है, प्रोवाइड हो जाती है इंटरनेट जर्नलिज्म पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला है विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। इन चार ऑप्शन में से सोशल मीडिया का एडवांटेजेस यानी फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है। क्विक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक मतलब जल्दी शेयर करना, भेजना, ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं को। नो कम्युनिकेशन, आइसोलेशन, डिले इन न्यूज़। तो ये BCD नहीं हो सकता, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत ही जल्दी शेयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है फेक अकाउंट्स आर कॉमन ऑन, यानी जो फेक अकाउंट होते हैं वो किस पर मतलब कि होते हैं, आर कॉमन ऑन किस पर, इन चारों में से किस में आपको फेक अकाउंट्स मिलेंगे। पोस्टर्स, प्रिंट बुक्स या ब्लैक बोर्ड पे आपको फेक अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सोशल मीडिया राइट होगा। अगला है साइबर बुलिंग हैपेंस थ्रू, तो ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, देखिए मात्र ये एक वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। विच डिवाइस इज़ मोस्टली यूज फॉर सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो स्मार्टफोन ही यूज़ होगा इन चारों ऑप्शन में से। देखो टाइपराइटर, ब्लैक बोर्ड, फैक्स मशीन, ये सब तो नहीं यूज़ होगा, स्मार्टफोन यूज़ होगा। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रेसिज राइटिंग मीन्स, प्रेसिज मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा, तो प्रेसिज यानी छोटा लेखन का क्या मतलब है, शॉर्ट समरी होगा। लॉन्ग नहीं हो सकता, स्टोरी राइटिंग नहीं हो सकता, पोएम राइटिंग नहीं हो सकता। प्रेसिज मतलब छोटा होता है, तो छोटा के लिए शॉर्ट समरी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका MCQ है, देखिए ए पैराग्राफ शुड कंटेन, जो एक पैराग्राफ होता है उसको होना चाहिए, किस चीज़ का बना होना चाहिए, वन मेन आइडिया, यानी एक जो पैराग्राफ हो उसमें एक पूरा मेन आइडिया होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला एस्से राइटिंग रिक्वायर्स, एस्से राइटिंग में किस चीज़ की रिक्वायर पड़ती है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, द 5W इन जर्नलिज्म इंक्लूड, यानी जर्नलिज्म में जो 5 W इंक्लूड होता है, शामिल होता है, वो क्या है, तो वो होता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, यानी कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है द टाइटल ऑफ न्यूज़ इज कॉल्ड, जो न्यूज़ का टाइटल होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हेडलाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है प्यारे बच्चों, देखिए ए न्यूज़ रिपोर्ट शुड बी, तो न्यूज़ रिपोर्ट शुड बी मतलब होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए न्यूज़ रिपोर्ट, वो क्लियर और फैक्चुअल होना चाहिए, क्लियर एंड फैक्चुअल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन हेडलाइन राइटिंग, हेडलाइन राइटिंग के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो ब्रीविटी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये सारा MCQ आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में यही सारे MCQs आएंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है एडिटोरियल इज़ रिटन बाई, तो एडिटोरियल इज़ रिटन बाई एडिटर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है, पेपर नंबर फर्स्ट, उसकी भी पूरी क्लासेस मैंने अपलोड की है, और मॉडल पेपर आपके MCQs के लिए भी और रिटन के लिए भी अपलोड है, तो देखकर तैयार कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। अगला है न्यूज़ शुड आंसर द क्वेश्चन व्हेन मीनिंग, न्यूज़ शुड आंसर द क्वेश्चन व्हेन मीनिंग, व्हेन मीनिंग का मतलब, व्हेन मतलब होगा टाइम ऑफ इवेंट, यानी कि क्या टाइम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ है प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स, प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स यानी क्या शामिल करता है, प्रिंट मीडिया क्या शामिल करता है, या प्रिंट मीडिया में क्या शामिल होता है, तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन शामिल होगा, क्योंकि ये सब प्रिंट हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है विच स्टाइल इज़ बेस्ट फॉर न्यूज़ राइटिंग, कौन सी स्टाइल बेस्ट है न्यूज़ राइटिंग के लिए, न्यूज़ लिखने के लिए, तो सिंपल और क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट है द बॉडी ऑफ न्यूज़ कंटेंट्स, यानी कि बॉडी ऑफ न्यूज़ कंटेंट्स यानी बना होता है। न्यूज़ की बॉडी बनी होती है तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है विच इज़ पार्ट ऑफ ए न्यूज़ रिपोर्ट विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूज़ रिपोर्ट, कौन सा न्यूज़ रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, तो होमवर्क पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट है। न्यूज़ रिपोर्टिंग रिक्वायर्स, न्यूज़ रिपोर्टिंग में क्या रिक्वायर होती है, एक्यूरेसी यानी सटीकता, एकदम सच्चाई यानी सटीकता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, ऑप्शन सी राइट है। अगला है एस्से इंट्रोडक्शन शुड, एस्से का इंट्रोडक्शन होना चाहिए तो इंट्रोड्यूस द टॉपिक होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फीचर राइटिंग इज जनरली, फीचर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड होनी चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें एकदम डिटेल में होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव्स, पब्लिक स्पीकिंग जो होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या सुधारता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है टेलीविज़न रिपोर्टिंग इंक्लूड्स, टेलीविज़न रिपोर्टिंग क्या इंक्लूड करता है, तो ऑडियो वीडियो दोनों जैसे कि इंक्लूड करता है, इसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ मीन्स, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा, वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, तो इसका मतलब होगा न्यूट्रल रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है एक्यूरेसी मीन्स, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता यानी कि करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन एकदम सही और सटीक होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन मीन्स, तो कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से ही रिलेटेड आपके सारे एमसीक्यूज आएंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी यानी कि एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा इजी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको देखकर या सुनकर अच्छे से समझ में आना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है इंटेग्रिटी इन जर्नलिज्म मीन्स, तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जर्नलिज्म में एकदम ऑनेस्टी और नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी ऑनेस्टी एंड एथिक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स, पब्लिक स्पीकिंग क्या रिक्वायर करता है, तो कॉन्फिडेंस रिक्वायर करता है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है विच मीडियम यूजेस ओनली साउंड, तो इन चारों में से कौन सा जो मीडियम है वो खाली साउंड उसमें होता है, मैगजीन रिटेन होता है, टेलीविज़न ऑडियो विजुअल दोनों होता है, न्यूज़पेपर भी रिटेन होता है, रेडियो में केवल ऑडियो होता है, ओनली साउंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, रेडियो। कैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरा इंपॉर्टेंट होता है आपका टीवी रिपोर्टिंग के लिए, ऑप्शन ए राइट है। अगला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड करता है क्विकली यानी बहुत ही जल्दी, ऑप्शन ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है न्यूज़ वैल्यू मीन्स, न्यूज़ वैल्यूज़ का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है न्यूज़ गैदरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, तो न्यूज़ गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, तो प्रोसेस यानी कि न्यूज़ गैदरिंग कैसी प्रक्रिया है, तो ये कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है रिपोर्टर शुड हैव, तो एक रिपोर्टर के अंदर क्या होना चाहिए, तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है विच क्वालिटी इज़ नेसेसरी फॉर ए रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के लिए कौन सी क्वालिटी ज़रूरी है, तो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है रीडर्स इंटरेस्ट मीन्स, तो रीडर का इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडर्स का इंटरेस्ट हो उसका मतलब होता है व्हाट रीडर लाइक टू नो, यानी कि रीडर्स क्या जानना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है रिपोर्टर कलेक्ट न्यूज़ फ्रॉम,
तो एक रिपोर्टर जो है कलेक्ट करता है न्यूज़ को सोर्स के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच स्किल इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए कौन सी स्किल का होना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है, बातचीत करने का अच्छा ढंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है न्यूज़ वैल्यू डिपेंड ऑन। न्यूज़ वैल्यू किस पर डिपेंड यानी निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए है, ट्रेंड स्टोरीज फोकस ऑन। तो ट्रेंड स्टोरी फोकस करता है करेंट पॉपुलर टॉपिक्स को, यानी जो करेंट में टॉपिक्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है फीचर राइटिंग शुड अट्रैक्ट। फीचर राइटिंग अट्रैक्ट किसको करती है, मतलब किसको करेगी, तो रीडर्स अटेंशन को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आर ए टाइप ऑफ। तो ह्यूमन इंटरेस्ट जो होता है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आर ए टाइप ऑफ, किस तरीके का टाइप होता है, फीचर राइटिंग का टाइप होता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है फिल्म रिव्यू गिव्स। तो एक फिल्म का रिव्यू क्या देता है, तो फिल्म का रिव्यू जो होगा वो उसी फिल्म उसी मूवी के बारे में ओपिनियन देगा, विचार देगा, तो ओपिनियन अबाउट ए मूवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फीचर राइटिंग इज मोर। फीचर राइटिंग क्या होती है, फीचर राइटिंग होती है क्रिएटिव देन हार्ड न्यूज़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडिटिंग मीन्स। तो एडिटिंग का मतलब होता है करेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट बनाया गया है उसको एडिट करके उसमें जो भी चीज़ें गलत हुई रहती हैं उसको निकाल दिया जाता है और फिर वो कंटेंट एकदम सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है सब एडिटर हेल्प्स इन। तो एक सब एडिटर किस चीज़ में मदद करता है, वो एडिटर है सब एडिटर, तो फार्मिंग में मदद नहीं करेगा, सिंगिंग में मदद नहीं करेगा, मेकिंग फिल्म में मदद नहीं करेगा। अगर मदद करेगा तो एडिटिंग न्यूज़पेपर में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द चीफ सब एडिटर सुपरवाइजेस। तो ये सब एडिटर का सुपरवाइजेस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है विच इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग। प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग क्या है, कौन सा है, तो क्लैरिटी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एडिटिंग इम्प्रूव्स। एडिटिंग किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी कोई कंटेंट बनाया जाता है तो उसमें जो भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाता है, बनाने में जो भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको वो क्या करता है, निकाल दिया जाता है एडिटिंग करके। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है द रोल ऑफ एडिटर इंक्लूड्स। एडिटर का रोल क्या इंक्लूड करता है, तो डिसीजन मेकिंग को इंक्लूड करता है, निर्णय लेने को इंक्लूड करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन एडिटिंग। एडिटिंग में कौन सी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है, तो एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है एडिटोरियल पेज मेनली कंटेंट्स। तो एडिटोरियल पेज क्या कंटेंट करता है, तो ये ओपिनियन एंड व्यूज़ को करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रूफ रीडिंग इज रिलेटेड टू। प्रूफ रीडिंग इज रिलेटेड टू, तो इसका मतलब होता है चेकिंग एरर्स, यानी कि जब सारा कुछ कंटेंट रेडी हो जाता है उसके बाद उसको एक बार चेक करना कि कहीं कोई गलतियां तो नहीं हैं, तो वही होता है प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है एडवर्टाइजमेंट इज़ यूज टू। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट का मतलब, देखो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन करना, यानी कि जो एड्स वगैरह होता है जिसका मतलब होता है प्रोमोट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि जो कंपनी होती है जो कोई प्रोडक्ट बना के सेल करती है या सर्विसेज अगर सेल कर रही है तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट कराती है, विज्ञापन कराती है
जिससे कि कस्टमर उसको जान सकें, उससे अवेयर हो सकें और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान सकें। जैसे आप देखते होंगे एड्स वगैरह, आप मोबाइल में भी देखते हो, यूट्यूब पे आता है, टीवी में भी देखते हो। कोई भी नई क्रीम अगर लॉन्च होती है किसी भी कंपनी की, जैसे कि कोई भी ब्रांड हो, चाहे लैक्मे हो जाए या मामाअर्थ या कुछ भी, किसी भी ब्रांड की अगर कोई नया प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं हमारी स्किन के लिए, वो सब कुछ उसमें बताया जाता है ताकि हम उसको ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो सकें, उसको ख़रीदें। ऐसे ही जब कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है ताकि जो कस्टमर हैं उसकी क्वालिटीज़ को, उसके फीचर्स को जान सके और उसमें उसको जानेंगे तभी तो वो ख़रीदने के लिए क्या होंगे, उनके अंदर रुचि पैदा होगी, वो ख़रीदना चाहेंगे। नहीं जानेंगे तो वो कैसे ख़रीदेंगे कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। तो इसलिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करना, प्रमोट करना होता है एडवर्टाइजमेंट का मतलब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, विच इज़ ए टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला एडवर्टाइजिंग एथिक्स मीन्स, एडवर्टाइजिंग एथिक्स का मतलब होता है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है स्टोरी बोर्ड्स इज मेनली यूज्ड इन। तो स्टोरी बोर्ड मेनली किसमें यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है प्लानिंग एडवर्टाइजमेंट में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है द मेन पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़। तो मेन पर्पज़ होता है इसका अट्रैक्ट कस्टमर, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स इन। जो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट होता है वो न्यूज़पेपर या मैगजीन में छपा हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट यूजेस। तो जो टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट यानी एड्स वगैरह दिखते हैं उस वो ऑडियो विजुअल होता है, उसमें दिखाई भी देता है हमें, सुनाई भी देता है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए ऑडियो एंड वीडियो आपका राइट होगा। अगला है इथिकल एडवर्टाइजमेंट शुड बी। जो इथिकल एडवर्टाइजमेंट होता है उसको कैसा होना चाहिए, ट्रुथफुल यानी सच्चाई, एकदम सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है स्लोगन इन एडवर्टाइजमेंट इज। तो इसका मतलब है शॉर्ट कैची फ्रेज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आर मोस्टली सीन ऑन। तो जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमें दिखता है इंटरनेट और सोशल मीडिया पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 100 एमसीक्यूज़ पूरा बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर 2026-27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख कर ही जाइएगा ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में हर एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करके आएँ, आपका कोई भी एमसीक्यू ना छूटे। और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 के लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है और अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं और को करिकुलर की भी वीडियोस आपको मिलेंगी जिनके थ्रू आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।